आज हम उन्हीं 10 सीक्रेट ट्रिक्स को डिकोड करने वाले हैं जो सच में किसी भी स्टूडेंट के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। और देखिए यही आज का हमारा मेन फोकस है। ये बस कुछ अलग अलग टिप्स नहीं है, बल्कि ये एक पूरा का पूरा सिस्टम है जिसे टॉपर्स फॉलो करते हैं। ये हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करने का एक सीक्रेट ब्लूप्रिंट है। हम इस पूरे सिस्टम को 3 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले स्मार्ट लर्निंग इंजन, मतलब इन्फॉर्मेशन को दिमाग में लॉक कैसे करना है। फिर स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट, यानी क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। और आखिर में परफॉर्मेंस प्लेबुक, एग्जाम हॉल में अपना बेस्ट कैसे देना है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये वो फाउंडेशन है, वो नींव है जिस पर टॉपर्स की पूरी सफलता टिकी होती है। ये टेक्निक्स रट्टा मारने के बारे में नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझने और हमेशा के लिए याद रखने के बारे में है। टॉपर्स का पहला और शायद सबसे बड़ा सीक्रेट है RRW रूल। देखिए, वो किसी टॉपिक को 10 बार नहीं पढ़ते, वो इसे सिर्फ एक बार पूरे फोकस के साथ पढ़ते हैं और उसके बाद असली खेल शुरू होता है। बहुत सिंपल है, एक पेज पढ़ा, किताब बंद कर दी और फिर दिमाग पर जोर डालकर उसे याद किया। यही वो मैजिकल मोमेंट है जब जानकारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकलकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाकर फिट हो जाती है और सिर्फ 5-6 कीवर्ड्स लिखने से वो कनेक्शन और भी सॉलिड हो जाता है। ये पैसिव लर्निंग नहीं, ये है एक्टिव लर्निंग। दूसरी कमाल की टेक्निक है 3 लेयर रिवीजन रूल। ज्यादातर स्टूडेंट्स रिवीजन के नाम पर क्या करते हैं, बस पन्ने पलटते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। टॉपर्स को पता है कि असली रिवीजन तब होता है जब जानकारी को बार बार अलग अलग तरीकों से प्रोसेस किया जाए। और इसका भी एक सेट फॉर्मूला है। पहले दिन टॉपिक को अच्छे से समझो, दूसरे दिन उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, तीसरे दिन उसे एग्जाम की भाषा में लिखने की प्रैक्टिस करो, और फिर ठीक 1 हफ्ते बाद फाइनल रिवीजन। इस प्रोसेस के बाद किसी टॉपिक को भूलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो अब आते हैं हम अपने दूसरे हिस्से पर। कैसे पढ़ना है ये तो सीख लिया, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि क्या पढ़ना है और उसे ऑर्गेनाइज कैसे करना है। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उसे ध्यान से देखिए। 80%। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये बोर्ड एग्जाम का सबसे बड़ा सीक्रेट है। जी हाँ, 80% पेपर सीधे सीधे NCERT की किताब से आता है, कभी कभी तो लाइन टू लाइन सेम। इसका मतलब साफ है, NCERT ही सब कुछ है। उसकी डेफिनेशन, उसके डायग्राम्स, उसके एग्जाम्पल्स, सब कुछ दिमाग में छप जाना चाहिए। जब जवाब ऑफिशियल टेक्स्ट बुक की भाषा में होता है तो एग्जामिनर को ठीक वही मिलता है जो वो ढूंढ रहा है, और फिर नंबर कटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। टॉपर्स का एक और सुपर वेपन है 1 पेज नोट्स। जरा सोचिए, 20 पेज का पूरा चैप्टर सिर्फ एक A4 शीट पर। ये एग्जाम से एक रात पहले रिवीजन के लिए किसी जादू की छड़ी से कम नहीं है सच में। और इन्हें बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। कीवर्ड्स, फ्लो चार्ट्स, छोटे छोटे डायग्राम्स और जरूरी तारीखें, बस बन गया एक विजुअल मैप। इससे रिवीजन में घंटों नहीं, मिनट लगते हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर एक नज़र में दिमाग में स्कैन हो जाता है। एक और हैरान कर देने वाला नंबर, 30 से 40%। ये उन सवालों का प्रतिशत है जो लगभग हर साल पिछले सालों के पेपर से या तो सीधे सीधे या थोड़ा सा बदलकर रिपीट होते हैं। इसीलिए पिछले सालों के पेपर्स यानी PYQs सॉल्व करना सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है। ये बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न को डिकोड करने जैसा है। इससे ये पता चलता है कि कौन से टॉपिक्स एग्जामिनर के फेवरेट हैं और किन पर ज्यादा फोकस करना है। ये सीधे सीधे मार्क स्कोर करने का एक शॉर्टकट है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर। पढ़ाई हो गई, तैयारी भी हो गई, लेकिन असली जंग तो एग्जाम हॉल के उन 3 घंटों में होती है। तो सवाल ये है कि वहां अपना बेस्ट कैसे देना है। सबसे पहली और सबसे आसान ट्रिक, डायग्राम्स। इन्हें फ्री के मार्क्स समझना चाहिए। एक साफ सुथरा, सही से लेबल किया हुआ डायग्राम एग्जामिनर को चीख चीख कर बताता है कि स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट की गहरी समझ है। ये बिना कुछ कहे एक कमाल का इंप्रेशन छोड़ जाता है। लंबे जवाबों के लिए IBC रूल फॉलो करना चाहिए। इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। ये जवाब को एक प्रोफेशनल स्ट्रक्चर देता है। इससे आंसर बिखरा हुआ नहीं, बल्कि ऑर्गेनाइज्ड और क्लियर लगता है, जिस पर पूरे मार्क्स मिलने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। एक और छोटी सी लेकिन बहुत असरदार आदत, जवाब में सबसे जरूरी शब्दों को अंडरलाइन करना।
इससे चेकर की नज़र सीधे पॉइंट पर जाती है। ये उनके काम को आसान बनाता है और वो बिना पूरा पैराग्राफ पढ़े ही समझ जाते हैं कि जवाब एकदम सही है। एक बात याद रखिए, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। साफ हैंडराइटिंग, अंडरलाइन की हुई हेडिंग्स और प्रॉपर स्पेसिंग, ये सब मिलकर एक टॉपर्स इंप्रेशन बनाते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल असर डालता है जो एग्जामिनर को अच्छे मार्क्स देने के लिए कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है। और ये रही आखिरी ट्रिक। पेपर मिलने के बाद लिखने से पहले जो 5-10 मिनट मिलते हैं ना, वो गोल्डन टाइम होता है। उस वक्त अपने 1 पेज नोट्स, फॉर्मूले और डायग्राम्स को तेजी से स्कैन कर लेना चाहिए। ये दिमाग के लिए एक वार्म अप की तरह है जो उसे तुरंत एक्टिव मोड में ले आता है। तो हमने जो ये 10 ट्रिक्स देखी, ये सिर्फ अलग अलग नुस्खे नहीं हैं। ये सब मिलकर एक बहुत ही पावरफुल और फुल प्रूफ सिस्टम बनाते हैं जो टॉपर्स को बाकियों से अलग करता है।